उपासिका रुचि बहुत और अन्य उपासिका सारिका बहुत से निवेदन करता हूँ कि वो आप दोनों प्रारंभ करें आज का बुद्ध धर्म कथम वाचन। गौतम बुद्ध को नमन करते हुए बोधिसत्व बाबा साहब को, तब बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करती हूँ। साथ ही इस बुद्ध प्रभात में धम्म वाचन में इस वेबिनार से जुड़े सभी उपासक उपासिकाओं का रुचि आजाद का जय भीम, नमो बुद्धाय। इसी के साथ आज के धम्म प्रभात का आगाज महाराजा प्रसेन निधि की धम्म दीक्षा से होगा। जब राजा प्रसेन निधि को यह पता चला कि साक्य मुनि गौतम बुद्ध पधारे हैं, तो वे अपने रथ पर सवार होकर चैतवन पहुंचे। दोनों हाथ जोड़कर नमन करने के पश्चात उन्होंने कहा, मेरा आरोग्य सा और अंधकार में राज्य धन्य हो गया कि आप यहाँ पधारे हैं। आपके आगमन से राज को गौरव प्राप्त हुआ है। आपके समान संसार के स्वामी, धम्म राजा और सत्य के अधिपति के रहते मेरे राज्य पर विपत्तियां और संकट कैसे आ सकते हैं? क्योंकि जब मैंने आपके पवित्र लक्षण देख लिए हैं, मुझे आपके धम्मोपदेश रूपी निर्मल जल का पान करने का अवसर प्राप्त हो। सांसारिक संपत्ति अनित्य है और नाशवान है, किंतु धम्म रूपी धन का लाभ अनंत है और नाशवान नहीं है। एक सांसारिक आदमी भले ही वह राजा हो, दुख से भरा होता है, किंतु एक साधारण आदमी जो पवित्र है, मन की शांति प्राप्त कर लेता है, सुखी रहता है। धन लोलुपता का और काम भोग की प्रवृत्ति से दबे हुए राजा के चित्त की अवस्था जानकर तथागत ने उपदेश दिया। जिनका जन्म निम्न स्थिति में हुआ है, वे भी जब किसी गुणवान आदमी को देखते हैं तो उनके मन में उनके प्रति आदर की भावना पैदा हो जाती है। तो फिर पूर्व जन्म की स्थिति कारण पुण्य अर्जित किए हैं ऐसे स्वतंत्र राजा को इससे और अधिक ऐसा क्या अनुभव करना चाहिए? और जबकि मैं संक्षेप में धम्म की व्याख्या कर रहा हूं, तो महाराज मेरे शब्दों को ध्यान पूर्वक सुने, समझें और उसे हृदय स्थ करें। हमारे अच्छे या बुरे कर्म लगातार छाया की तरह हमारा पीछा करते रहते हैं। जिस चीज की सर्वाधिक आवश्यकता है वह है मैत्रीपूर्ण हृदय। अपनी प्रजा को अपनी इकलौती संतान के समान समझे। उन्हें उत्पीड़ित ना करें, कष्ट ना पहुंचाएं, उन्हें नष्ट ना करें। अपने शरीर के सभी अंगों को संयत रखें। कुमार्ग छोड़कर सन्मार्ग पर चलें। दूसरों को कुचलकर अपने को ऊपर ना उठाएं। दुखी को आराम दें और उसे मित्र बनाकर सुख व सांत्वना दें। ना तो शाही ठाट बाट को अधिक महत्व दें और ना ही चापलूस लोगों की मीठी लगने वाली बातें सुनें। अपने आप को काय कलेश द्वारा पीड़ित करने से कुछ लाभ होने वाला नहीं है, लेकिन धम्म पर चिंतन करें और सही सिद्धांत को समझकर सुपथ पर विचार करें। हम चारों ओर से शोक तथा दुख और रोग की चट्टानों से घिरे हुए हैं और सधम्म पर विचार करने से ही हम इस दुख भरे पर्वत से भाग सकते हैं। तब अन्याय करने में क्या लाभ है? जो बुद्धिमान है वे सभी शारीरिक ऐशो आराम की उपेक्षा करते हैं। वे कामनाओं से दूर रहकर अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को विकसित करने में लगे रहते हैं। जब कोई वृक्ष भयानक आग से जल रहा हो तो पक्षी उस वृक्ष पर कैसे एकत्र हो सकते हैं? जहां राग है, जहां सत्य कैसे रह सकता है? बात ज्ञान के बिना किसी विद्वान की ऋषि के रूप में भले ही प्रशंसा की जाती हो, किंतु वह अज्ञानी ही है। जिसे यह ज्ञान प्राप्त है उसे ही सच्ची प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। इस प्रज्ञा की प्राप्ति ही एक आवश्यक उद्देश्य है। उसकी उपेक्षा जीवन की असफलता की द्योतक है। सभी मतों की शिक्षाओं का यही एक केंद्र बिंदु होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना सब निरर्थक है। यह सत्य केवल
प्रवर्जितों के लिए नहीं है। इसका संबंध प्रत्येक मानव से है, साधु और गृहस्थ से है। वो सभी एक समान है। व्रतधारी प्रवर्जित में मूलतः कोई भेद नहीं है। प्रवर्जित भी पतित होकर विनाश को प्राप्त होते हैं और ऐसे साधारण गृहस्थ भी जो ऋषियों के दर्जे तक पहुंच जाते हैं। कामना का ज्वार एक खतरा है जो सभी के लिए समान है। यह संसार को बहाकर ले जाता है, लेकिन प्रज्ञा बहाकर ले जाता है। जो एक बार इसके भंवर जाल में फंस जाए उसका बचकर निकलना कठिन होता है। लेकिन प्रज्ञा एक उपलब्ध नौका है और विचार शक्ति उसकी पतवार है। धर्म का यही घोष आपको मार रूपी शत्रु के प्रहार से बचाने के लिए पुकारता है, क्योंकि कर्मों के फल से बच निकलना असंभव है। इसलिए हमें कुशल कर्म ही करने चाहिए। हम अपने विचारों पर दृष्टि रखें ताकि इससे कोई बुरा काम ना हो सके, क्योंकि जैसा हम बोएंगे वैसा हम काटेंगे। प्रकाश से अंधेरे में और फिर अंधेरे से प्रकाश में जाने के मार्ग हैं। अंधेरे से और अधिक गहन अंधेरे में जाने के भी मार्ग हैं और उदित प्रकाश से अधिक चमकीले में जाने के भी मार्ग हैं। बुद्धिमान आदमी ज्ञान रूपी प्रकाश का उपयोग करेगा, क्योंकि उसे और भी अधिक प्रकाश प्राप्त करना है। वह लगातार सत्य की ओर अग्रसर होता रहेगा। सदाचरण द्वारा अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करो और कारण सिद्धांत के अभ्यास द्वारा सांसारिक भौतिक वस्तुओं की तुच्छता पर गहराई से विचार करो और जीवन की अस्थिरता को अच्छी तरह समझो। अपने विचारों को ऊंचा उठाओ और दृढ़ उद्देश्य के लिए सच्ची श्रद्धा प्राप्त करो। राजधर्म के नियमों का उल्लंघन मत करो। तुम्हारी प्रसन्नता का आधार बाह्य पदार्थ नहीं है, बल्कि तुम्हारा अपना मन ही होना चाहिए। इस प्रकार तुम्हारा यश आगे युगों तक अमर रहेगा। राजा ने बड़े ध्यान से तथागत के अमृत वचनों को सुना, आदर से हृदयंगम किया। उन्होंने जीवन पर्यंत उपासक बने रहने की शपथ ग्रहण की। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। राजकीय चिकित्सक जीवक की धम्म दीक्षा। जीवक राजगृह की एक वेश्या सालवती का पुत्र था। जन्म के तुरंत बाद अवैध संतान होने के कारण उसे एक टोकरी में रखकर कूड़े की एक ढेरी पर फेंक दिया गया था। बहुत बड़ी संख्या में लोग कूड़े के ढेर के पास खड़े होकर बच्चे को देख रहे थे। राजकुमार अभय का उधर से गुजरना हुआ। उनके पूछने पर लोगों ने बताया यह जीवित है। इसी कारण से उसका नाम जीवक पड़ा। राजकुमार अभय ने उसे गोद ले लिया और उसका पालन पोषण किया। जब जीवक बड़ा हुआ तो उसे पता लगा कि किस प्रकार उसको बचाया गया था। उसकी तीव्र अभिलाषा हुई कि वह दूसरों का जीवन बचाने के लिए स्वयं को समर्थ बनाए। इसलिए वह राजकुमार अभय को बिना बताए ही तक्षशिला विश्वविद्यालय चला गया और वहां उसने 7 वर्ष तक चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया। राजगृह लौटकर उसने चिकित्सक के रूप में इलाज करना आरंभ किया और बहुत ही कम समय में अपने पेशे में नाम और प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। उसने सर्वप्रथम साकेत के एक सेठ की पत्नी का इलाज किया। उसको रोग मुक्त करने पर उसे 16,000 कर्षाण, एक दास, एक दासी और घोड़े सहित एक गाड़ी मिली। उसकी प्रसिद्धि जानने पर राजकुमार अभय ने उसे अपने ही भवन में रहने को आवास दिया। राजगृह में ही उसने राजा बिम्बसार का भयानक भंगदर रोग ठीक किया।
कहा जाता है कि इसके लिए उसे राजा बिम्बसार की 500 पत्नियों के आभूषण पुरस्कार के रूप में प्राप्त हुए। जीवक की अन्य उल्लेखनीय चिकित्साओं में उसकी एक वह शल्य चिकित्सा थी जो उसने राजगृह के एक सेठ की खोपड़ी पर की थी, और दूसरी बनारस के उस श्रेष्ठी पुत्र की जो अंतड़ियों के भयानक रोग से पीड़ित था। जीवक को राजा तथा उसकी रानियों का राज चिकित्सक नियुक्त किया गया, लेकिन जीवक की तथागत के प्रति बहुत आसक्ति एवं श्रद्धा थी। परिणाम स्वरूप वह बुद्ध और संघ के भी चिकित्सक बने। वह तथागत के उपासक बन गए। बुद्ध ने उन्हें भिक्खु नहीं बनाया क्योंकि वह चाहते थे कि वह स्वतंत्र रहकर चिकित्सा द्वारा रोगियों और आहतों की सेवा करते रहें। जब महाराज बिम्बसार की मृत्यु हो गई तो जीवक उनके पुत्र अजातशत्रु के भी चिकित्सक बने रहे, और पितृ हत्या का अपराध करने वाले अजातशत्रु को बुद्ध के पास लाने में भी मुख्य भूमिका उन्हीं की रही। कुरुक्षेत्र के रट्टपाल की प्रवज्या। एक बार जब भिक्षु संघ सहित भगवान बुद्ध देश में चारिका कर रहे थे, तो वह कुरु जनपद के ही थुल्लकोटित नाम के एक निगम में ठहरे। जब कुरुवासियों को उनके आने का पता चला, तो वे श्रद्धा एवं सम्मान अर्पित करने के लिए भगवान बुद्ध के पास पहुंचे। जब वे आकर बैठ गए, तब तथागत ने उन्हें धम्मोपदेश दिया। भगवान ने उपदेश श्रवण कर चुके थुल्लकोटित के ब्राह्मण गृहपतियों ने उनके प्रति आभार प्रकट किया। वे उठे और श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करके विदा हुए। उन ब्राह्मण गृहपतियों के बीच रट्टपाल नाम का एक तरुण भी बैठा था, जो उस जगह के एक अग्रणी परिवार का वंशज था। उसके मन में आया, जहां तक मैं समझ सका हूं, जिस सिद्धांत का भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया है, वह उस व्यक्ति के लिए सरल नहीं है जो गृहस्थी में रहते हुए जीवन की पूर्णता, पवित्रता और श्रेष्ठता में व्यतीत करना चाहता है। ये कैसे रहेगा यदि मैं बाल दाढ़ी मुड़वाकर कषाय वस्त्र धारण करके और घर से बेघर होकर एक यात्री के रूप में चल दूं। जब ब्राह्मण गृहपति अभी बहुत दूर नहीं भी गए होंगे, तब रट्टपाल ने भगवान बुद्ध के पास पहुंचकर उनका अभिवादन करने के बाद उन्हें अपना विचार बताया और प्रार्थना की कि भगवान बुद्ध उसे अपने भिक्षु संघ के लिए प्रवज्या और उपसंपदा प्रदान करें। तथागत ने पूछा, रट्टपाल, इसके लिए क्या तुम्हें अपने माता पिता की अनुमति है? भगवान, नहीं, मैं उन्हें प्रवर्जित नहीं करता जिन्हें माता पिता ने अनुमति प्राप्त नहीं की। तब तरुण बोला, मैं अनुमति प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। वह उठा और अत्यंत आदरपूर्वक भगवान बुद्ध से विदा लेकर अपने माता पिता के पास पहुंचा और अपने विचार प्रकट किए तथा भिक्षु बनने के लिए उनकी अनुमति मांगी। माता पिता ने इस प्रकार उत्तर दिया, प्रिय रट्टपाल, तू हमारा इकलौता पुत्र है, हमें अत्यंत प्रिय है। तू वैभव में रहा है और वैभव में पला है, तुझे दुख का कुछ अनुभव नहीं। जाकर खा पी, मौज मस्ती कर और प्रसन्नता पूर्वक पुण्य कर्म कर। हम तुझे प्रवर्जित होने की स्वीकृति नहीं दे सकते। तुम नहीं रहोगे तो हमारा जीवन दूभर व एकांकी हो जाएगा और हमारे जीवन में कुछ भी आनंद नहीं रहेगा। हम तुम्हें जीते जी अपने घर से बेघर कैसे होने दे? भिक्षु बनने की स्वीकृति क्यों दे? रट्टपाल ने दूसरी और तीसरी बार भी अपनी प्रार्थना दोहराई। उसके माता पिता का बस यही एक उत्तर था। अपने माता पिता की अनुमति प्राप्त करने में विफल होने पर वह तरुण खाली जमीन पर लेट गया और बोला कि या तो मैं भिक्षु बनूंगा या यहीं पर पड़ा पड़ा मर जाऊंगा। उसके माता पिता ने भिक्षु बनने के प्रति अपना विरोध दोहराते हुए उससे उठ जाने का आग्रह किया, लेकिन रट्टपाल एक शब्द भी नहीं बोला। उन्होंने दूसरी और तीसरी बार भी वही आग्रह किया, तब भी रट्टपाल चुप रहा।
इस उसके माता पिता ने रटपाल के मित्रों को बुलाया और उनको सारी बात बताकर उनसे कहा कि वे भी अपनी ओर से रटपाल से वही आग्रह करें जो उन्होंने किया था। उसके मित्रों ने 3 बार आग्रह किया, किंतु वह एक शब्द नहीं बोला। तब उसके मित्र रटपाल के माता पिता के पास गए और बोले, वहां वह खाली जमीन पर बैठा है। उसने घोषणा की है, या तो वह भिक्षु बनेगा या फिर वहीं पड़ा पड़ा अपनी जान दे देगा। यदि आप अनुमति नहीं देंगे तो वह जीते जी कभी नहीं उठेगा, लेकिन यदि आप अनुमति दे देंगे तो वह अपने आप और भिक्षु बनने पर भी देख सकेंगे उसे। यदि उसे बाद में भिक्षु बनने रहना अच्छा नहीं लगेगा तो वो वापस चले आने के अतिरिक्त उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं रहेगा। उन्होंने आग्रह किया, आप उसे अनुमति दे ही दें। अच्छा, हम अपनी अनुमति देते हैं, किंतु भिक्षु बनने के बाद उसे हमसे मिलने के लिए आना होगा। आप उसके मित्र तुरंत रटपाल के पास पहुंच गए और बोले कि उसके माता पिता ने भिक्षु बनने की अनुमति दे दी है, किंतु भिक्षु बनने के बाद उसे अपने माता पिता से मिलने आना होगा। तब रटपाल उठ बैठा और सशक्त होकर जाने पर तथागत के पास पहुंचा और अभिवादन करने के बाद एक ओर बैठ गया। उसने निवेदन किया, मुझे अपने माता पिता से भिक्षु बनने की अनुज्ञा मिल गई है। मेरी प्रार्थना है कि भगवान मुझे संघ में दीक्षित कर लें। भगवान बुद्ध की उपस्थिति में रटपाल ने प्रवज्ञा और उपसंपदा प्राप्त की। थुल कुंठित में यथेच्छ ठहरकर उसके 2 सप्ताह बाद भगवान बुद्ध चारिका के लिए श्रावस्ती की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने अनाथ पिंडक के तेज बनाराम में विहार किया। अकेले और एकांत में रहकर उत्साही और स्वयं को परिशुद्ध करके रटपाल ने शीघ्र ही वह पुरस्कार प्राप्त कर लिया जिसकी खोज में तरुण घर से बेघर होकर भिक्षु बनकर निकल पड़ते हैं। वह पुरस्कारों में श्रेष्ठ पुरस्कार था जो उच्च जीवन का मुकुट है। तब वह भगवान बुद्ध के पास गया और अभिवादन कर एक ओर बैठ गया और बोला, भगवान आपकी अनुज्ञा हो तो मैं अपने माता पिता को देख आना चाहता हूँ। उस अपने चित्त से रटपाल के विचारों को जानकर और आश्वस्त होते हुए कि रटपाल भिक्षु जीवन को छोड़कर पुनः ग्रस्त नहीं बनेगा, तथागत ने उसे इच्छा अनुसार जब चाहे जाने की अनुमति दे दी। तब अत्यंत आदर पूर्वक भगवान बुद्ध से विदा ग्रहण कर अपना पात्र चीवर लेकर रटपाल थुल कुंठित की ओर चारिका के लिए निकल पड़ा, जहां पहुंचकर वह पुरुराज के मृग उद्यान में ठहरा। दूसरे दिन प्रातःकाल पात्र व चीवर लेकर वह भिक्षाटन के लिए नगर में गया और वहां बिना भेदभाव के प्रत्येक घर के सामने से गुजरता हुआ रटपाल अपने ही पिता के घर के द्वार पर आ पहुंचा। अंदर बड़े कक्ष के बीच दरवाजे में उसका पिता कंघी से अपने बाल संवार रहा था। रटपाल को दूर से आता देख वह बोला, ऐसे ही सिर मुंडे परिव्राजकों ने मेरे इकलौते पुत्र को घर से बेघर बना दिया। इस प्रकार अपने ही पिता के घर से रटपाल को कुछ भी नहीं मिला, एक इनकार तक नहीं मिली तो बस गालियां। ठीक उसी समय घर के एक दासी पिछले दिन के बासी चावल फेंकने वाली थी। रटपाल ने उससे कहा, बहन यदि इसे फेंकने जा रही हो तो इसे मेरे पात्र में डाल दो। जिस समय दासी उसके पात्र में बासी चावल डाल रही थी, उसने रटपाल के हाथ पांव और आवाज पहचान ली। सीधे अपनी मालकिन के पास जाकर जोर से बोली, मालकिन जानती है छोटे मालिक लौट आए हैं। माँ बोली, यदि तेरा कहना सत्य है तो तू दास्ता के बंधन से इसी क्षण मुक्त हुई। फिर वह दौड़ी दौड़ी अपने पति के पास गई और बोली, उसने सुना है कि उसका पुत्र लौट आया है। झाड़ी के नीचे बैठा रटपाल वही बासी चावल खा रहा था। उसी समय पिता वहां पहुंचा और बोला, प्रिय पुत्र, क्या यह हो सकता है कि तुम ही बैठे ये बासी भात खा रहे हो? क्या तुम्हें अपने घर नहीं आना चाहिए था? रटपाल ने उत्तर दिया, गृहपति, हम बेघरों का कैसा घर? हम तो घर छोड़कर बेघर हो चुके हैं। हाँ, मैं आपके घर आया था जहां मुझे कुछ नहीं मिला, इनकार तक नहीं, केवल गालियां ही मिली। पुत्र जाओ घर में चले, आओ घर में चले। नहीं गृहपति, मैंने आज का भोजन कर लिया है।
रटपाल बोला, अच्छा तो पुत्र कल का भोजन ग्रहण करने का वचन दो। भिक्खु रटपाल ने मौन रहकर स्वीकार किया। तब पिता घर के भीतर गया। उसने आज्ञा दी कि सोने और धन का ढेर लगाकर उसे चटाई से ढक दिया जाए। उसके बाद उसने अपने पुत्र वधु रटपाल की पूर्व पत्नी से कहा कि वह अपने को अच्छी तरह ऐसे श्रृंगार से अलंकृत करे जिसे देखकर उसका पति उससे प्रसन्न होता था। रात बीतने पर घर में अच्छे से अच्छा भोजन तैयार करने का आदेश दिया गया। भोजन तैयार होने पर रटपाल को सूचित किया गया। पूर्वाह्न में रटपाल पात्र और चीवर धारण किए हुए आया और बिछाए गए आसन पर बैठ गया। तब उसे सोने के ढेर से चटाई हटाने का आदेश देकर रटपाल के पिता ने कहा, यह तुम्हारा मातृ धन है, यह तुम्हारा पितृधन है और यह तुम्हारे दादा के समय से चला आया धन है। तुम्हारे पास इतनी संपत्ति है जिसका तुम स्वयं भाग कर सकते हो और बहुत पुण्य कार्य भी कर सकते हो। मेरे पुत्र, अपनी श्रवणचर्या को त्याग दे, गृहस्थ के साधारण जीवन को पुनः अंगीकार कर ले और आनंद पूर्वक रहते हुए पुण्य लाभ भी कर। रटपाल ने उत्तर दिया, गृहपति, यदि मेरा कहना मानो तो सोने के इस सारे ढेर को गाड़ी में लगवाकर बीच गंगा में डुबो दो। यह किस लिए? क्योंकि इससे तुम्हें केवल दुख, दौर्मनस्य, क्लेश, मन और शरीर की पीड़ा और कष्ट ही होने वाला है। उसके पांव पकड़कर रटपाल की अन्य पत्नियां पूछने लगी कि आखिर वे देवी अप्सराएं कैसी हैं जिनके लिए वह यह ब्रह्मचर्य वास कर रहा है। रटपाल ने उत्तर दिया, बहनों, किन्हीं भी अप्सराओं के लिए नहीं। अपने लिए बहनों का संबोधन सुनकर सभी देवियां मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। रटपाल ने पिता से कहा, गृहपति, यदि भोजन देना है तो दो, पर कष्ट मत दो। मेरे पुत्र, भोजन तैयार है, खाना आरंभ करो, कहकर पिता ने रटपाल को पेट भर उत्तम भोजन कराया। भोजन कर चुकने के बाद रटपाल गुरुराज के मृग उद्यान में चला गया। वहां पहुंचकर वह मध्याह्न की कड़ी धूप के समय एक वृक्ष की छाया में बैठ गया। अब राजा ने अपने माली को आज्ञा दे दी थी कि उसे बाघ को देखने आने से पहले वह बाघ को ठीक ठाक करके रखे। यह आज्ञाकारी माली जब अपना काम कर रहा था तो उसने रटपाल को दोपहर की गर्मी में एक वृक्ष के नीचे बैठा देखा। उसने राजा को सूचना दी, बाघ तो सब तरह ठीक ठाक है, लेकिन वह वृक्ष के नीचे वह रटपाल विराजमान है जिनके बारे में महाराज से सुना है। आज उद्यान यात्रा रहने दो, आज मैं उन श्रवण के दर्शन करूंगा। जितना भी पाथे आवश्यक था उस सब की तैयारी की आज्ञा दे। बहुत से लोगों के साथ नगर से बाहर निकलकर वह रथ पर सवार होकर रटपाल को देखने के लिए चल दिया। जहां तक मार्ग से रथ पर चढ़कर जाना संभव था, वहां तक रथ से जाकर और आगे पैदल चलकर अपने राजसी लोगों सहित राजा वहां पहुंचा जहां रटपाल विराजमान थे। कुशल क्षेम की बातचीत हो चुकने पर स्वयं अभी खड़े ही राजा ने रटपालों को फूलों की एक ढेरी पर बैठने का निमंत्रण दिया। नहीं राजन, आप वहां बैठे, मैं अपने आसन पर ही बैठा हूँ। बताए गए स्थान पर बैठकर राजा ने कहा, रटपाल, 4 तरह की हानियां हैं जिनके कारण आदमी दाढ़ी मूछ मुड़वाकर कसाय वस्त्र धारण करके घर से बेघर हो जाते हैं। बुढ़ापा, गिरता हुआ स्वास्थ्य, दरिद्रता, निकट संबंधियों का मरण। एक आदमी को लो जो वृद्ध होने पर, बहुत आयु प्राप्त हो जाने पर, जरा क्षीण हो जाने पर, अंतिम समय के नजदीक पहुंचने पर अपनी स्थिति को समझता है और फिर धन कमाने में या जो कुछ उसके पास है उसे ठीक प्रकार गुजारा करने में परेशानी अनुभव करता है। इसलिए वह घर से बेघर होने का निर्णय कर लेता है। उसे बुढ़ापे से उत्पन्न होने वाली हानि कहते हैं। लेकिन तुम्हारी तो अभी चढ़ती जवानी है, काले काले केश हैं जिन्हें सफेदी छू भी नहीं पाई है, सुंदर तारुण्य है। तुम्हें तो बुढ़ापे से उत्पन्न होने वाली किसी हानि का खतरा भी नहीं। तुमने क्या जाना, देखा या सुना जो तुम घर से बेघर हो गए? या उस आदमी को लो जिसका स्वास्थ्य गिरा हुआ है,
जिसे कष्ट है और जो बहुत बीमार है, वह अपनी स्थिति को समझता है और नया धन कमाने में या जो कुछ उसके पास है उसे ठीक प्रकार गुजारा करने में कष्ट अनुभव करता है। इसलिए वह घर से बेघर होने का निर्णय ले लेता है। गिरते हुए स्वास्थ्य से उत्पन्न होने वाली हानि कहते हैं, लेकिन तुम तो ना बीमार हो, ना तुम्हें कोई कष्ट है। आमोद प्रमोद ने संरक्षित तुम्हारी पाचन शक्ति भी अच्छी है। तुम्हें गिरते हुए स्वास्थ्य से उत्पन्न होने वाली किसी हानि का कोई खतरा नहीं। तुमने क्या जाना, देखा या सुना जो तुम घर से बेघर हो गए? या उस आदमी को लो जो धनी है, बहुत धनी है, जिसके पास बहुत संपत्ति रही है और धीरे धीरे उसे खोने पर अपनी स्थिति को समझता है और नया धन कमाने में या जो कुछ उसके पास है उसे ठीक प्रकार गुजारा करने में कष्ट अनुभव करता है। इसलिए वह घर से बेघर होने का निर्णय लेता है। उसे दरिद्रता से उत्पन्न होने से होने वाली हानि कहते हैं। लेकिन तुम सम्मानित रटपाल कुंठित के एक अत्यधिक समृद्ध परिवार के पुत्र हो। तुम्हारी संपत्ति की कोई हानि नहीं हुई है। तुमने क्या जाना, देखा या सुना जो तुम घर से बेघर हो गए हो? और हे अच्छे रटपाल, सगे संबंधियों से बिछड़ जाना क्या है? जैसे किसी के अनेक मित्र और परिचित हो, सगे संबंधी हो, किंतु धीरे धीरे नातेदार कम होने से सगे संबंध नातेदार कम होने लगे, तब वह इस प्रकार विचार करता है, पहले मैंने अनेक मित्र और परिचित थे, सगे संबंधी थे, किंतु धीरे धीरे उनकी संख्या कम हो गई, तो मेरे लिए धन कमाना आसान नहीं है आदि। इसलिए इस प्रकार संबंधियों की हानि हो जाने पर बाल और दाढ़ी मुड़वाकर कसाय वस्त्र धारण करके घर छोड़कर बेघर होना माना जाता है। इसे संबंधियों के मरण से उत्पन्न होने वाली हानि कहते हैं। लेकिन तुम्हारे तो मित्र और सगे संबंधी की कमी नहीं। तुम्हें तो सगे संबंधियों के मरण से उत्पन्न होने वाली कोई हानि भी नहीं हुई है। तुमने क्या जाना, देखा या सुना कि तुम घर से बेघर हो गए? राजन, मैं घर से बेघर इसलिए हुआ कि मैंने भगवान बुद्ध से वे 4 सत्य जाने, देखे और सुने जिन्हें सर्वज्ञानी, सर्वद्रष्टा, सम्यक संबुद्ध भगवान ने प्रतिपादित किया है। का संसार अनित्य है, निरंतर परिवर्तनशील है। का संसार का कोई रक्षक या संरक्षक नहीं है। का हमारा कुछ भी नहीं है, हमें सभी कुछ पीछे छोड़कर जाना है। घ तृष्णा के वशीभूत होने से संसार दुखी है। यह अद्भुत है, यह विस्मयकारी है, राजा ने कहा। इस विषय में तथागत का कथन कितना सत्य है। चौथा भाग, जन्मभूमि का आवाहन। शुद्धोधन से अंतिम भेंट। सारिपुत्र और मोगलान की दीक्षा के बाद 2 महीने तक बुद्ध राजगृह में ठहरे। उनके पिता शुद्धोधन ने यह सुना कि तथागत राजगृह में विराजमान हैं, तो उन्होंने संदेश भिजवाया, मैं मरने से पूर्व अपने पुत्र को देखना चाहता हूँ। दूसरों को तो उनकी धम्म देशना का लाभ मिला है, किंतु उनके पिता को नहीं और ना ही उनके संबंधियों को। शुद्धोधन के दरबारी का पुत्र काल उदाई यह संदेश लेकर बुद्ध के पास गया। संदेश वाहक के रूप में आकर कहा, हे लोक में सम्मानित तथागत, आपके पिता आपके आगमन की दिशा में वैसे ही प्रतीक्षा कर रहे हैं जैसे कमलनी सूर्य उदय के लिए ललाहित रहती है। तथागत ने पिता का निवेदन स्वीकार कर लिया और विशाल भिक्षु संघ के साथ पितृगृह कपिलवस्तु की ओर प्रस्थान किया। बुद्ध जगह जगह ठहरते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे थे, लेकिन कालुदाई उनसे आगे चलकर पहले पहुंच गया ताकि शुद्धोधन को यह सूचना दे सके कि बुद्ध आ रहे हैं और मार्ग में ही हैं।
शीघ्र ही यह समाचार शाक्य जनपद में फैल गया। हर किसी की जुबान पर यही बात थी कि राजकुमार सिद्धार्थ जो संबोधि प्राप्त करने के लिए घर से बेघर होकर भ्रमण करते रहे, अब ज्ञान प्राप्त करके वापस कपिलवस्तु आ रहे हैं। अपने संबंधियों और मंत्रियों को साथ लेकर सुद्धोधन और महाप्रजापति अपने पुत्र की अगवाही के लिए गए। जब उन्होंने दूर से ही अपने पुत्र को आते देखा, तो वे उनके सौंदर्य, उनके व्यक्तित्व, उनके तेज को देखकर ठगे से रह गए और मन ही मन प्रमोदित हो उठे, किंतु अभिव्यक्ति के लिए उनके पास शब्द नहीं थे। निश्चय से यह उनका पुत्र ही था। यह सिद्धार्थ की ही आकृति थी। वह महाश्रमण उनके हृदय के इतना समीप था कि तब भी उनके बीच कितनी दूरी थी। वह श्रेष्ठ महामानव अब उनके पुत्र सिद्धार्थ नहीं रहे थे। अब वह बुद्ध थे, सम्यक संबुद्ध थे, अरहत थे, सत्य के राजा थे, मानवता के शिक्षक थे। अपने पुत्र के धार्मिक पद का ध्यान कर शुद्धोधन रथ से उतरे, सर्वप्रथम अभिवादन किया और बोले, तुम्हें देखे 7 वर्ष बीत गए, इस क्षण के लिए कितने तरसे हैं हम। तब बुद्ध ने शुद्धोधन के सामने आसन ग्रहण किया। राजा ने आतुर होकर अपने पुत्र की ओर देखा। उनकी इच्छा हुई कि उन्हें नाम लेकर पुकारें, किंतु उनका साहस नहीं हुआ। सिद्धार्थ, वह मन ही मन बोले, सिद्धार्थ, अपने वृद्ध पिता के पास लौट आओ और एक बार फिर उसके पुत्र बन जाओ। लेकिन अपने पुत्र की दृढ़ता देखकर उन्होंने अपनी भावनाओं को बस में रखा। शुद्धोधन तथा महाप्रजापति दोनों पर निराशा हावी हो गई। इस प्रकार अपने पुत्र के सामने बैठे पिता अपने दुख से सुखी हो रहे थे और अपने सुख से दुखी। उन्हें अपने पुत्र पर गर्व था, किंतु वह गर्व टूट गया जब उन्हें ध्यान आया कि उनका महान पुत्र कभी भी उनका उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। मैं तुम्हें अपना राज्य दूंगा, उन्होंने कहा, किंतु यदि मैंने ऐसा किया तो तुम उसे मिट्टी के समान ही समझोगे। तथागत ने सांत्वना दी, मैं जानता हूँ राजन, आपका हृदय प्रेम से गदगद है, आपको अपने पुत्र के वियोग का बहुत दुख है, लेकिन प्रेम के बंधन आपको अपने उस पुत्र से बांधे हुए हैं जो आपको छोड़कर चला गया है। उसी करुणा के साथ आप अपने सारे मानव बंधनों को गले से लगा लें। तब आप अपने पुत्र सिद्धार्थ के स्थान पर उससे भी बड़े पुत्र को प्राप्त करेंगे। आपको वह मिलेगा जो सत्य के शिक्षक हैं, आपको वह मिलेंगे जो निर्मलता के उपदेशक हैं, और आपको वह मिलेंगे जो ऐसी शांति और निब्बान को लाने वाले हैं जो आपके हृदय में प्रवेश करेंगे। जब शुद्धोधन ने अपने पुत्र बुद्ध के ये मधुर वचन सुने तो वह प्रसन्नता से मारे कांपने लगे। वह हाथ जोड़कर और आंखों में आंसू भरकर बोले, अद्भुत परिवर्तन है। दुखी हृदय शांत हो गया है। पहले मेरे हृदय पर पत्थर पड़ा था, किंतु मैं आपके महान त्याग का फल प्राप्त कर रहा हूँ। आपके लिए यही उचित था कि आप अपनी महान करुणा से प्रेरित होकर राज्य की शक्ति के सुख भोग का त्याग करते हुए धार्मिक निष्ठा का अपना श्रेष्ठ उद्देश्य प्राप्त करते। अब धम्म पथ की खोज कर
लेने के बाद आप निब्बान की इच्छा रखने वालों को धम्म उपदेश दे सकते हैं। भिक्खु संघ सहित बुद्ध उस उद्यान में ही विराजमान रहे, जबकि शुद्धोधन वापस घर लौट आए। अगले दिन तथागत ने भिक्षा पात्र लिया और कपिल वस्तु में भिक्षाटन के लिए निकल पड़े। यह समाचार तुरंत फैल गया। जिस नगर में कभी सिद्धार्थ रथ में बैठे अपने सेवकों के साथ सवारी के लिए निकलते थे, आज उसी नगर में भिक्षा पात्र हाथ में लिए हुए घर घर में भिक्षा के लिए विचर रहे हैं। उनके चीवर का रंग भी लाल मिट्टी के समान है और हाथ में भिक्षा पात्र भी मिट्टी का ही है। इस अपूर्व जन प्रवाद के को सुनकर शुद्धोधन शीघ्रता से वहां जा पहुंचे और बोले, आप इस प्रकार मेरा अपयश क्यों करवा रहे हैं? क्या आप यह नहीं जानते कि मैं आप और आपके भिक्षु संघ को आसानी से भोजन करा सकता हूँ? तथागत ने उत्तर दिया, यह हमारी वंश परंपरा है। लेकिन यह कैसे हो सकता है? हमारे वंश में कभी किसी ने भोजन के लिए भिक्षा नहीं मांगी। राजन, निश्चय से आप और आपका वंश राजाओं का वंशज होने का दावा कर सकता है, किंतु मेरा वंश तो बुद्ध का वंश है। उन्होंने भोजन के लिए भिक्षा ही मांगी और हमेशा भिक्षा पर ही निर्भर रहे। शुद्धोधन ने कोई उत्तर नहीं दिया। तथागत आगे बोले, यह परंपरा है कि जब किसी को कहीं छिपा हुआ खजाना मिल जाए तो उसमें से जो बहुमूल्य रत्न हो वह लाकर उसे अपने पिता को ही भेंट करता है। इसलिए मुझे आपको वह खजाना देने दो जो धम्म है। और तथागत ने अपने पिता से कहा, यदि आप अपने आप को इन मिथ्या स्वप्न जाल से मुक्त करेंगे, यदि आप सत्य को देखेंगे, यदि आप अप्रमादी बने रहेंगे और यदि आप सद्धम्म रूपी निर्मल पथ पर ही चलें, तो आपको निब्बान प्राप्त होगा। तो शुद्धोधन ने मौन रहकर यह शब्द सुने और फिर उत्तर दिया, पुत्र, मैं आपके कथनानुसार आचरण करने का भरसक प्रयास करूंगा। और राहुल से बुद्ध की मार्मिक भेंट। तब तथागत को लेकर शुद्धोधन घर में गए। परिवार के सभी लोगों ने उन्हें अभिवादन कर आदर पूर्वक स्वागत किया, लेकिन राहुल की माँ यशोधरा वहां नहीं आई। शुद्धोधन ने उसे बुलवाया, किंतु उसने उत्तर भिजवाया, मैं किसी योग्य समझी जाऊंगी तो सिद्धार्थ मुझसे यही मिलने आएंगे। अपने सभी पूर्व संबंधियों और मित्रों से भेंट हो चुकने पर तथागत ने पूछा, यशोधरा कहाँ है? यह ज्ञात होने पर कि उसने आने से इनकार कर दिया है, तथागत तुरंत उठे और सीधे उसके भवन में गए। तथागत ने सारी पुत्र और मोगलान को साथ लेकर यशोधरा के कमरे में प्रवेश किया। उन्होंने उन दोनों से कहा, मैं तो मुक्त हूँ, लेकिन यशोधरा अभी भी मुक्त नहीं है। इतने लंबे समय तक मुझे नहीं देख पाने के कारण वह बहुत दुखी है। जब तक उसका दुख आंसुओं के मार्ग से बह ना जाएगा, उसका भी जी भारी रहेगा। यदि वह तथागत का स्पर्श भी कर ले तो उसे रोकना नहीं। यशोधरा गहरे विचार में खोई अपने कमरे में बैठी थी। जब तथागत ने प्रवेश किया तो स्नेहाधिक में वह एक लबालब भरे पात्र की तरह स्वयं को छलकने से रोक न पाई। वह भूल गई कि उसका स्नेह भाजन महामानव बुद्ध है, लोक गुरु है, सत्य का महान उपदेष्टा है। उसने तथागत के चरण पकड़ लिए और जोर जोर से रोने लगी। लेकिन जब उसे इसका ध्यान आया कि शुद्धोधन भी वहां उपस्थित थे, तो उसे लज्जा आ गई।
वह उठी और आदर भाव से कुछ दूर जाकर बैठ गई। सुद्धोधन ने यशोधरा की ओर से क्षमा याचना करते हुए कहा, इसका यह व्यवहार उसे गहन स्नेह में से उत्पन्न हुआ है और यह मात्र एक क्षणिक भावना का परिणाम नहीं है। इन 7 वर्षों में उसने पति से बिछड़ जाने के बाद जब इसने सुना कि सिद्धार्थ ने गहनों और सुगंधित द्रव्यों का परित्याग कर दिया है, तो इसने भी उसका प्रयोग त्याग दिया। और जब इसने सुना कि उसके पति मिट्टी के पात्र में निश्चित समय पर खाना खाते हैं और एक ही बार आहार ग्रहण करने लगे, यदि वह मात्र क्षणिक भावुकता नहीं है, उससे ऊपर है, तो यह सब उसके साहस की ही परिचायक है। तब तथागत ने यशोधरा को उसके महान पुण्य और उस महान साहस की याद दिलाई, जिसका परिचय उसे सिद्धार्थ की प्रवज्ञा के समय दिया था। उन्होंने कहा कि जब वह बोधिसत्व की अवस्था में बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील थे, उस समय उसकी पवित्रता, उसकी भद्रता तथा उसकी भक्ति ही उनका सबसे बहुमूल्य संबल सिद्ध हुई थी। वह उसी का कर्म था और उस महान पुण्य का परिणाम था। यशोधरा की वेदना वचनों से परे अकथनीय थी। आध्यात्मिक उत्तराधिकार के रूप में उसके गौरव में वृद्धि हुई थी। उसके जीवन काल में श्रेष्ठ आचार व्यवहार से उसे एक अनुपम व्यक्तित्व प्रदान किया। तब यशोधरा ने 7 वर्ष के राहुल को एक राजकुमार की तरह वस्त्र पहनाए और फिर उससे बोली, यह श्रवण जिनकी छवि इतनी तेजस्वी है और जो महान विभूति के समान दिखाई देते हैं, तुम्हारे पिता हैं। उनके पास अक्षय निधि है जिसे मैंने कभी तक नहीं देखा है। उनके पास जाओ और वह अक्षय निधि मांगो, क्योंकि एक पुत्र को अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त करना ही चाहिए। राहुल ने उत्तर दिया, मेरा पिता कौन है? मैं किसी पिता को नहीं, बस केवल सुद्धोधन को ही जानता हूँ। यशोधरा ने बच्चे को गोद में उठा लिया और खिड़की में से भगवान बुद्ध की ओर इशारा करते हुए कहा, जो निकट के भिक्षु संघ के बीच बैठे भोजन ग्रहण कर रहे थे, और बताया कि वही उनके पिता हैं और शुद्धोधन नहीं। तब राहुल उनके पास गया और उनके चेहरे को देखता हुआ निर्भयता पूर्वक और अत्यंत स्निग्ध स्वर में बोला, क्या आप मेरे पिता नहीं हैं? और उसके पास खड़े होकर उसने आगे कहा, हे श्रवण, तुम्हारी छाया बड़ी सुखकर है। तथागत मौन रहे। तब तथागत ने भोजन समाप्त कर लिया तो उन्होंने आशीर्वाद दिया और महल से चल दिए, किंतु राहुल पीछे पीछे और उसने अपना उत्तराधिकार मांगा। राहुल को किसी ने नहीं रोका, स्वयं तथागत ने भी नहीं। तथागत ने सारी पुत्र की ओर देखा और कहा, मेरा पुत्र उत्तराधिकार चाहता है। मैं उसको यह नाशवान निधि नहीं दे सकता जो अपने साथ चिंताएं और दुख लाती है, लेकिन मैं इसे पवित्र जीवन का उत्तराधिकार दे सकता हूँ, ऐसी निधि जो कभी नष्ट नहीं हो सकती। राहुल को गंभीरता के साथ ही संबोधित हुए तथागत बोले, सोना चांदी और हीरे जवाहरात तो मेरे पास नहीं है, किंतु यदि तू आध्यात्मिक निधि प्राप्त करने का इच्छुक है और उसे उठा सकने तथा संभाल कर रखने में समर्थ है, तो वह मेरे पास बहुत है। मेरी ही मेरा सदाचरण का मार्ग ही है। क्या तू उनके संग में प्रविष्ट होना चाहता है, जो अपना जीवन मन को संयत करने में लगाते हैं और जो श्रेष्ठतम आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और जो मिल भी सकता है? राहुल ने दृढ़ता पूर्वक उत्तर दिया, मैं चाहता हूँ। जब सुद्धोधन ने सुना कि राहुल भी भिक्षु संघ में शामिल हो गया है, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। इसी के साथ आज का धर्म वाचन यही समाप्त करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत आभार आप दोनों का ही। आपने बहुत सुंदरता के साथ प्रसेनजीत और राजचिकित्सक जीवक रट्टपाल आदि के बारे में अच्छा वाचन किया है। अब मैं उद्बोधन के राष्ट्र अध्यक्ष उद्बोधन के लिए माननीय के बोस साहब को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपना उद्बोधन दे। माननीय के बोस साहब। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। हाँ,
ये महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व भीमराव अंबेडकर को एवं सभी महापुरुषों को नमन। परम आदरणीय संस्थापक अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती जी एवं सभी उपस्थित बहनों एवं भाइयों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का जो कड़ी में जो प्रवचन हुआ वो आपने देखा, दो जीवक का था और रक्षपाल का था, और इवन सुशोधन उनका जो पिताजी थे उनका भी चर्चा हुआ। ये सब पढ़ना तो है हम लोगों को, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि पढ़ना उद्देश्य नहीं है। हम लोग ये समझना, बुद्ध का एक लाइन है, कार्य और कारण। उसका एक स्लोगन है कि हर हरकत के मूल में कारण सच्चा देख, बिन कारण संसार में नियम बनाना एक। अगर आवाज नहीं जा रही है? हेलो, आवाज नहीं जा रही है? आ रही आवाज। तो हम ये कह रहे थे कि अगर बुद्धिज्म को एक शब्द में बताया जाए, तो पहले जान लें कि एक शब्द में अगर बताया जाए बुद्धिज्म को, तो वो है व्यवहार, बिहेवियर। बी फॉर बुद्धा एंड बी फॉर बिहेवियर, इतना अगर याद रखें, क्योंकि व्यवहार पर ही जोर दिया उन्होंने। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जन्म से आदमी कुछ जीरो होता है। जैसे वातावरण में, जैसे अनुशासन में पाला जाता है, बच्चा वैसे बनता है। तो उन्होंने वातावरण, व्यक्ति को बदलने का प्रयास नहीं किया, उन्होंने वातावरण बदलने का प्रयास किया। तो ये चीज हमें समझना होगा, और समझना ही नहीं है, हमें जीवन में अपनाना पड़ेगा। अब व्यवहार क्या है, देखिए मैं बता रहा हूं कि व्यवहार में 3 तरह के व्यवहार इस दुनिया में है। 3 तरह के, खासकर भारत में। पहला है, व्यवहार कैसे पता चलेगा कि किसका व्यवहार कैसा और कहाँ प्रभाव पड़ता है व्यवहार। व्यवहार फिजिकल चीज है जो देख सकते हैं, लेकिन वो इंटरनल चीज उसका है, वो है विचार। विचार में कहां कहां खोट कैसे पैदा किया जाता है, ये इसका मैं रहस्य बता रहा हूं, तब बुद्धिज्म और ज्यादा समझ में आएगा। बाकी तो उदाहरण है, जितने भी आप इतिहास पढ़ रहे हैं सब उदाहरण है। उदाहरण किस चीज का है कि देखो लोगों का कैसा विचार है, विचार बदलना है। तो विचार प्रभाव करने के लिए 3 लेवल पर बनाए हम। पहले है, अगर कोई एक आगंतुक अनजान आदमी आपके पास किसी काम से आते हैं, उदाहरण समझ लीजिए, तो उसको 3 तरह से व्यवहार कर सकते हैं। 3 विचार आपके मन में आएंगे। क्या आएंगे? कि जो सामने आया है वो हमसे ऊंचा है, एक तो ये हो गया। दूसरा है कि हम जो आया है वो हमसे नीचा है, ये हो गया। तीसरा है कि हमारे बराबर है। ये बस 3 ही है, 3 के अलावा दुनिया में कोई विचार नहीं होता है। अब अगर आपने सामने वाले को नीचा माना, तो आप में अड़ियल पर आना स्वाभाविक है, नेचुरल लॉ, कोई काट नहीं सकता। अगर सामने वाले को आपने ऊंचा माना, तो आप में दब्बू बनाना बिल्कुल स्वाभाविक है, अकाट्य है। ये दोनों खतरनाक है। आप अगर नीचे माने तो अहंकार हो गया, ये भी गड़बड़ है। अगर ऊंचा माने तो दब्बू हो गया, ये भी गड़बड़ है। तो उन्होंने तीसरा रास्ता अपनाया, और वो रास्ता अपनाया कि अपने समकक्ष मानना। जब समकक्ष मान लेंगे, उम्र चाहे उनका कम हो ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर दिमाग में आपका बैठ गया कि नहीं वो हमारे ही समकक्ष है, तो व्यवहार में सदाचार आना अवश्यम भावी है। ये व्यवहार है। अब हम लोग अपने आप को परखें कि हम कितने, कि सामने वालों को हम क्या मान रहे हैं, इस पर आप परखना होगा और व्यवहार बदलना पड़ेगा। जैसे अगर तैरने का, पानी में तैरने का 25 किताब पढ़ ले और तालाब में कभी कूदे नहीं, तो हम तैरना जीवन में नहीं सीख पाएंगे। उसी तरह से हम लोग फॉर्मूला रट लें और फॉर्मूला इस्तेमाल ना करें, तो एक भी हिसाब जीवन में नहीं बन पाएगा। और जिंदगी तो बहुत बड़ी चीज है। इसीलिए ये जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो बना, ये व्यक्ति सुधारने के लिए नहीं है,
वातावरण सुधारने का माहौल है। इसलिए हम लोगों को व्यवहार में परिवर्तन, अच्छा व्यवहार में परिवर्तन दिखना चाहिए। अब व्यवहार के परिवर्तन के बता रहे हैं, हम लोग मन पर चलते हैं, मन पर ही तो लगाम लगाए सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। मन बिना लगाम का घोड़ा है और उन्होंने प्रज्ञा का दिया। प्रज्ञा क्या है? विवेक, बुद्धि, प्रज्ञा, ये लगाम है, मन पर लगाम है। मन चाहता है, बहुत कुछ चाहता है मन, बिना लगाम का घोड़ा है। हम लोग उदाहरण मतलब प्रोवर्ब जानते हैं। तो प्रज्ञा, जो प्रज्ञा आएगा तो माइंड पर, जैसे अगर मन है तो गाड़ी का एक्सीलेटर कहिए, और बुद्धि है, विवेक है, वो एक तरह से ब्रेक कहिए कि कहाँ कितना चलना चाहिए, वो ब्रेक। तो विवेक हम लोगों के पास होना चाहिए, विवेक ही डेवलप करना। बुद्धिज्म मतलब विवेक डेवलप करना, ये चीज है। अब देखिए व्यवहार कैसा है। अभी आपने जीवक के बारे में अभी सुना आज, क्यों लावारिस थे, मतलब नाजायज पद है ना। आज भी बहुत ऐसे मिलते हैं, लेकिन कितना संपत्ति लोगों को होता है, और उसमें कितना संपत्ति था। अभी जो बोलते हैं कि भाग से बच्चा होता है, वो तो नहीं चाहता नहीं था, फिर भी बच्चा हुआ इसलिए। लेकिन अगर हो ही गया तो इसमें बच्चे को तो कोई गुनाह नहीं है। कोई कारुणिक हृदय वाले मिले, उनको पालन पोषण किया, देखिए कितना महान डॉक्टर बन गए। तो कहने इसका मतलब क्या हुआ कि बुद्धि किसी व्यक्ति की प्रपोती नहीं है, बुद्धि किसी जाति की प्रपोती नहीं है, बुद्धि किसी समुदाय की प्रपोती नहीं है। क्या है? जो बुद्धि को इस्तेमाल करेगा, जो जहां जितना दिमाग है, जितना इस्तेमाल करेंगे उतना ही आप विवेक को पाएंगे। या जिस डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हैं, जिस विभाग में आप दिमाग लगाते हैं, उस दिमाग में। तो ये हमारा कहने मतलब है कि ये हमें माहौल बनाना होगा। बहुत अच्छा प्रयास है ये, बहुत अच्छा। एक और मार्केबल बात बताते हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का। ये सभी कार्यक्रम आप देखते हैं कि शाम को होता है 8 बजे से। ये बुधवार को सुबह क्यों रखा गया, ये भी सोचने की विषय है। एक ज्ञान होता है, एक विज्ञान होता है। तो सुबह होता है तो जानकारी हो गई कि हमें ज्ञान हो गया कि बुधवार को। सुबह क्यों होता है, शाम को क्यों नहीं होता? सब कार्यक्रम शाम को होता है, इसलिए रखा गया। बहुत महीन बात बता रहे हैं आपको कि जूम पर हम लोग मिले, ये रिमाइंडर का काम करे। और जहां जहां जितने लोग भी जुड़े हुए हम लोग हैं अभी, इतने ही लोग तो कम से कम अपने अपने गांव में करें। अगर गांव में अभी जाना कठिन है तो परिवार में करें। परिवार में भी हम लोग नहीं कर पाते, अगर करते हैं तो उसका प्रूफ दे। हमने एक हम जितना भी हमारा वार्ड फेसबुक है के बौद्ध के नाम से इंग्लिश में लिखा हुआ है, जितने भी हमको बुधवार को मांगता हूं मैं, क्योंकि अब बोलते हैं हम करते हैं, अरे करते नहीं करते हमको क्या मालूम भाई। इसलिए कर करके हमारा रिक्वेस्ट है कि बुधवार को सुबह इसलिए रखा गया है कि सुबह हम जूम पर मिल जाएं, ये हमारी तैयारी होगी। और एक्शन कब होगा कि अपने अपने परिवार में, अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने गांव में 2 ही 4 को प्रारंभ करें। हमने कैसे शुरू किया ये मैं आपको बताता हूं, ताकि लगे कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। हम भाई 93-94 की बात है, 93-94 में हम जब बुद्ध गया में पोस्टिंग हुआ गया में, तो हम बुद्ध गया आना जाना हुआ तो हम प्रभावित हुए। तो हम अपने घर पर बैठना शुरू कर दिए बुधवार। पति पत्नी और 3 बच्चे थे, ये 5 हम लोग बैठ जाते थे, बुद्ध का अम्बेडकर का फोटो सामने रख लेते थे और हम लोग साधन वंदना करने लगे। फिर बच्चों का दोस्त लोग आने लग गए, फिर उनके मम्मी आने लग गई, फिर उनके पापा आने लग गए। इस तरह से बढ़ते बढ़ते हो गया। उसके बाद हम और छात्रावास से लड़के, अम्बेडकर छात्रावास था, वहां से लड़के उभराने लग गए शाम को। इस तरह ऐसे ऐसे बढ़ेगा धीरे धीरे। तो कहने मतलब है कि स्टार्ट तो करना पड़ेगा। हम लोग उम्मीद करेंगे इकट्ठे 50 आदमी आ जाए, संभव नहीं है। प्रैक्टिकल बात है। दुकान जो कोई नया नया खुलेगा तो तुरंत भीड़ नहीं होगा। ये सब व्यवहारिक चीज बता रहे हैं आपको, ताकि इसको लागू करें, स्टार्ट करें। स्टार्ट क्या करें? अगर परिवार में, अभी देखिएगा हमारे वार्ड फेसबुक पर आप देख सकते हैं कि जितने लोग हैं, अभी एक घटना बताते हैं कैसे प्रेम होता है। एक नया नया आदमी एक हमारे पास आया, बुधवार का ही दिन था संजोग से, और वो पुराने आदमी जो जान पहचान गए थे उनको लेकर आए। शॉर्ट बताते हैं, समय का अभाव भी है। तो वो बोले कि सर हम चाहते हैं कि आप हमारे घर आ। हम गए, बहुत शॉर्ट बता रहे हैं। गए तो हम देखे कि 2 भाई है, दोनों भाई मिला, उनका परिवार बच्चे सब लोग मिले। फिर हम चले आए। फिर हमको ख्याल आया कि 2 ही भाई है तो दोनों भाई एक साथ तो खा ही सकता है, कम से कम सप्ताह में 1 दिन। दोनों अलग अलग रह रहे थे। तो हम उसको बताए, राजेश नाम है, उनको हम बोले
कि भाई ऐसा 2 ही भाई तो हो, क्यों ना सप्ताह में एक दिन एक टाइम कम से कम बुधवार के शाम को सामूहिक वंदना करो और भोजन करो। और उस समय से 8 महीना हो गया, हर बुधवार को, और उनका आप देख सकते हैं, हमें भेजता भी, हमेशा भेजता है कि दोनों परिवार मतलब 5-5 10 हो जाते हैं और 1-2 और रिश्तेदार आ जाते हैं, वो सब एक लाइन में खड़े होकर के बुध वंदना करते हैं, इसके बाद भोजन करते हैं। तो कम से कम एक परिवार से 2 परिवार तो एक जगह हो गए। तो इस तरह से हमें प्रयास करना पड़ेगा। ABCD पहले अक्षर पढ़ना पड़ता है, फिर कल नल जल करना पड़ता है, उसके बाद फिर कलम सड़क पढ़ना पड़ता है, फिर 4 अक्षर का होता है, बढ़ता जाएगा, कारवा बढ़ेगा। दिशा बहुत हम लोग दुरुस्त मिला है और इसलिए कर करके इसे हमें हर बुधवार के सुबह जूम पर जुड़िए और शाम को मोहल्ले में परिवार में प्रयास करें और ये बहुत ही उत्तम रहेगा। और दूसरा एक चीज बता देते हैं कि हम जो भी लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं, हम गांव छोड़ दिए हैं, जिला भी छोड़ दिए, हम बुद्धगया में इसी मिशन के लिए रह रहे हैं और हम हमेशा तैयार रहते हैं इसी के लिए। हम एडवोकेट हैं लेकिन पेपर पर है, हम सरकारी वकील से पेंशन मिलता है इसलिए हम कचहरी न जाकर करके हम समाज में जाते हैं। तो ये हमारा है और जो भी कांटेक्ट करना चाहे हम ओपन बोल देते हैं, किसी को भी बोलते हैं, फोन पर बोलते हैं कि दिन के 10 बजे से रात के 10 तक कभी भी बात कर सकते हैं। और इसलिए हमारा अब इसी के साथ हम अपने विचार को विराम देते हैं। और वाचन बहन जी लोग हैं, बहुत अच्छा से करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पहले भी हम लोग सुने हुए हैं इनका, है ना, बहुत अच्छा रहता है। उपासिका रुचि बौद्ध जी और सारिका बौद्ध जी, और संचालन भी बहुत अच्छा से किया अशोक जी, है ना। और हमें धन्यवाद देना चाहिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का कि इन्होंने इतना बृहद रूप से, हालांकि राष्ट्रीय बोलते हैं लेकिन हमको इनको अंतर्राष्ट्रीय बनाना है, विश्व में जाएगा। बुद्ध का संदेश यही बिहार से, इंडिया से ही भारत देश में गया, तो ये कल्चर भी जो मिलने जुलने कल्चर है ये भी यहीं से जाएगा। इसी के साथ हम अपने विचार को विराम देते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय हिंद। बहुत बहुत माननीय चिबोध साहब, आपने बहुत ही अच्छे से आप बताते हैं हमेशा, मैं आपको हमेशा सुनता हूँ, आपके पुराने वीडियो भी मैं देखता हूँ और हमने भी उसी पे चल के यहाँ पर बुधवार की शाम बुद्ध के नाम हमने शुरू किया है और धीरे धीरे हम लोग 6-10 ऐसे लोग बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि मिलना जुलना बहुत जरूरी है। उसी पे ही हम शुरू किए हैं यहाँ पर। आपने आज भी बहुत अच्छे से विश्लेषण किया है, अच्छी व्याख्या कर देते हैं आप, जिससे कि हमारे जो श्रोता हैं जो जुड़े हैं वो लाभ प्राप्त करते हैं। माननीय बादल सर भी भारतीयों पे बहुत ही अच्छा विश्लेषण करते हैं, सभी लोग सुन के उन्हें उनको और आगे पहुंचाते हैं। हम लोग जो जुड़ते हैं, हम लोग आपकी बात सुनते हैं वरिष्ठ लोगों की, उसको हम लोग समाज में जाके बताते हैं, जो विश्लेषण है, जो भ्रांतियां हैं, उनको जाके आगे बताते हैं। तो आज के प्रोग्राम में माननीय उपासिका रुचि बौद्ध जी, उपासिका सारिका बौद्ध जी, माननीय चिबोध साहब, आप लोग तीनों ही साथियों का बहुत बहुत आभार। अब हम आयोजन को समाप्त करने से पहले सभ्य सत्ता के लिए सभी से निवेदन करता हूँ कि हाथ जोड़ लें और माननीय बादल सर से निवेदन है कि सबके माइक अनम्यूट कर दें। कर दी, अपना भी कर लें।